हेलो बच्चों, तो हम सेट थ्योरी में आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। समुच्चयों में संक्रियाएं यानी ऑपरेशन इन सेट। ऑपरेशन आप लोग नंबर सिस्टम में ऑलरेडी 9th या 10th में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आप ऑपरेशन में क्या क्या पढ़े हैं, दो संख्याओं के बीच क्या क्या ऑपरेशन होते थे, प्लस माइनस गुणा भाग यानी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, वहाँ पे ये सब ऑपरेशन होते थे। ठीक है, ऑपरेशन आप कई जगह पढ़ोगे, जैसे नंबर सिस्टम में आप पढ़ चुके हो, सेट थ्योरी में पढ़ने जा रहे हो, जब एंटर में आओगे तो मैट्रिक्स में पढ़ोगे, वेक्टर एनालिसिस में पढ़ोगे। तो ये ऑपरेशन शब्द का मतलब क्या होता है। ऑपरेशन जैसे सामान्य बोलचाल में तो और ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे मेडिकल लाइन में डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं चीर फाड़, उसी को सोचते हैं कि वही ऑपरेशन होता है। तो वो ऑपरेशन और इस ऑपरेशन के अगर भाव को आप समझें तो ज़्यादा अंतर नहीं है भाई। उस ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के किसी विशेष पार्ट में जिसमें गड़बड़ी है उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया करता है, कुछ ऐसा उसमें इलाज करता है कि उसमें कुछ नया हो जाता है। यानी जो उसको इनपुट मिला, जो डॉक्टर को वो खराब पार्ट मिला जिसमें कुछ गड़बड़ी थी, इनपुट उसमें उसने कुछ ऐसा नया करके एक नया आउटपुट दे दिया। तो एक इनपुट लेकर कुछ नया बनाना, एक नया आउटपुट देना, यही तो ऑपरेशन होता है वहाँ पर भी। और यहाँ पर भी तो वही होता है। जैसे मान लीजिए हम दो नंबर लिए 3 और 4 और हमने कहा कि इस ऑपरेशन के पास ले जाइए, इस डॉक्टर के पास ले जाइए। तो ये क्या करेगा, इसको ऑपरेट करके बना देगा 7। एक न्यू आउटपुट मिल गया। 3 और 4 इनपुट थे, जो एलिमेंट मिले उसमें हमने इस ऑपरेशन को लगा के एक नया बना दिया प्रोडक्ट 7। इस ऑपरेशन को लगाते तो -1 बन जाता, इसको लगाते तो 12 बन जाते, इसको लगाते 3/4 बन जाता। यानी प्रत्येक ऑपरेशन एक न्यू प्रोडक्ट देता है जो है। ठीक है, तो आप जो भी ऑपरेशन कहीं भी पढ़ेंगे वहाँ पर हमेशा यही भाव इसका रहेगा कि इनपुट लेके आउटपुट देता है, जो है एक नया बनाता है कुछ। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन दो संख्याओं के बीच भी आप पढ़े थे, जैसे 3 और 4 के बीच ऑपरेशन करना है। एक संख्या पर भी ऑपरेशन होता है। जैसे हमने कहा कि 3 का स्क्वायर करिए, तो संख्या तो हमने एक ही लिया, लेकिन इससे भी कुछ नया मिल जाता है, 9 मिल जाता है। कैसे? स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायर भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन के लिए हमें 2 नंबर ही चाहिए। ऑपरेशन के लिए 1 नंबर पे भी ऑपरेशन हो जाता है, 2 नंबर पे भी होता है, 3 नंबर पे होता है, 3 नंबर पे हम जोड़ सकते हैं। तो ऑपरेशन के लिए एक इनपुट चाहिए। अब वो इनपुट चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे 2 हो या 3 हो, और कितने भी हो सकते हैं, और फिर उससे एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब देखिए जब एक एलिमेंट पर ऑपरेशन होता है तो उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेशन। यूनरी का मतलब होता है एक, और जब 2 एलिमेंट पर ऑपरेशन होता है तो उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो फिलहाल अभी हमें सेट थ्योरी में बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, यानी 2 समुच्चयों पे बात करेंगे अभी हम। ठीक है, बाद में हम एक पर भी बताएंगे, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट पढ़ेंगे। तो आपको ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हमेशा मेडिकल लाइन में भी होता है, हम मैथ में भी ऑपरेशन करते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी 11th में आप कर रहे हो, आप शुरू से कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस शब्द को आप ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं थे, तो ये सब दिमाग से उतर जाता था। संक्रिया थोड़ा कठिन शब्द लगता था, लेकिन इस शब्द को आप नहीं भूलोगे। अब ऑपरेशन दोनों एक ही है, वो इंग्लिश वर्जन, वो हिंदी वर्जन। ऑपरेशन मीन्स कुछ ऐसा करें कि एक नया मिल जाए, और जिसके द्वारा करेंगे उसको ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे प्लस एक ऑपरेटर है, और क्या किया हमने, उसको ऑपरेशन क्या किया, तो एडिशन किया, तो वो जुड़ के एक नई संख्या मिल जाती है। तो हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पढ़ेंगे समुच्चय में। देखते हैं, दो समुच्चयों के बीच, 2 समुच्चयों में भी लिख सकते थे, निम्न संक्रियाएं, निम्न ऑपरेशन होते हैं। जैसे आप नंबर सिस्टम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब पढ़े थे ना, वैसे देखिए इसमें क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट सबसे पहले होता है यूनियन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? संघ। नंबर सेकंड होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं हिंदी में सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ। तीसरा होता है डिफरेंस। डिफरेंस
इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतर। हिंदी हम बाद में जानबूझ के लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हिंदी का शब्द सेट थ्योरी में कठिन होते हैं। नंबर 4 सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस इसको बोलते हैं सममित अंतर। क्या बोलते हैं? सममित। और लास्ट 5 ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। अब देखिए, जैसे नंबर सिस्टम में आप ऑपरेशन जानते हैं कि एक एडिशन होता है जोड़, ऐड करना, तो उसका चिन्ह भी तो कुछ होता है। जोड़ का चिन्ह क्या होता है बताइए? ये चिन्ह होता है। जो दूसरा आप वहाँ पढ़े हैं ऑपरेशन सब्ट्रैक्ट करना, उसका चिन्ह क्या होता है? ये होता है। मल्टीप्लाई का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। तो जैसे वहाँ पर प्रत्येक ऑपरेशन का एक चिन्ह होता है और हर जगह जब भी ऑपरेशन पढ़ेंगे तो कोई ना कोई चिन्ह होगा उसके लिए। तो ये जो ऑपरेशन आप सेट थ्योरी में पढ़ने वाले हैं इनका भी एक प्रॉपर चिन्ह होता है। तो हम सामने इनके चिन्ह को लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? चिन्ह। यूनियन का चिन्ह होता है ऐसे यू बना के छोड़ देते हैं, कैपिटल यू, ठीक है, यू बना के छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन का चिन्ह क्या होता है? इसी यू को नीचे घुमा देते हैं। डिफरेंस का चिन्ह वही माइनस होता है जो अंतर में वहाँ होता है नंबर सिस्टम, वही यहाँ पर भी है। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए क्या होता है? या तो हम ऐसे ट्रायंगल छोटा बना दें, डेल्टा भी कह सकते हैं इसको, या एक चिन्ह होता है सर्किल बना के इसमें बीच में प्लस का चिन्ह बना दें। दोनों आप यूज कर सकते हैं, तो में से कोई एक, या तो ये या तो ये। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए जो वहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह जानते हैं वह चिन्ह यहाँ पर भी होता है। तो पहले हमने नाम बताया हिंदी इंग्लिश में और फिर उनके चिन्ह को बताया कि इनका चिन्ह क्या होता है। जैसे प्लस का चिन्ह आप बनाते हैं, बिना चिन्ह के तो ऑपरेट कर नहीं सकते। माइनस का चिन्ह होता है, सब चिन्ह होता है, तो यहाँ पर भी चिन्ह जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 शुरू करेंगे। पहले यूनियन के बारे में, फिर इंटरसेक्शन के बारे में, ऐसे ही सो ऑन। पूरी ऑपरेशन हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे जो है, ठीक है। और ये सेट थ्योरी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सब जानना। तो नंबर फर्स्ट हेडिंग होगी दो समुच्चयों का संघ। हिंदी में लिख दिया हमने पहले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, जैसे वहाँ पे हमने कहा दो समुच्चय यहाँ पर ए और बी मान लीजिए है, तो इनके यूनियन को कैसे लिखेंगे? देखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है रिप्रेजेंटेशन, एक होता है डिफिनेशन। जैसे कोई सी चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिर उसकी डिफिनेशन क्या होती है। जैसे वहाँ पर नंबर सिस्टम में हमने कहा 3 तथा 4 का योग, तो इस सेंटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, उसकी डिफिनेशन अर्थात उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या करते थे आप? 3 और 4 का योग के लिए आप ऐसे लिखते थे 3 + 4। ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं। अब सेकंड बात क्या होती है कि इसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब, अगर आप प्लस की डिफिनेशन आपको पता है कि क्या करते हैं, भाई शुरुआत में आप बताया गया होगा कि 3 लाइन खींच लीजिए, फिर 4 लाइन खींच लीजिए, फिर काउंट कर लीजिए 7 लाइन, तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं। जैसे भी निकालते थे वो आपकी डिफिनेशन हो जाएगी। तो दो बातें यहाँ पर भी हैं कि अगर दो समुच्चय ए और बी है तो उनके यूनियन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, और अगर रिप्रेजेंट कर लिए तो उसकी डिफिनेशन क्या होगी। और यहाँ पे डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, समुच्चय में डिफिनेशन का मतलब क्या होता है। समुच्चय में डिफिनेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर अवयव किस प्रकार के हों, बस अवयव बता दो, काम हो गया। समुच्चय में परिभाषा का मतलब होता है, किसी समुच्चय की परिभाषा का मतलब होता है कि उनके अवयवों के बारे में बताना। बार बार ये बात आएगी, इसलिए दिमाग में बैठा लीजिए। किसी भी समुच्चय की परिभाषा का मतलब होता है उनके अवयवों के बारे में बताना, ठीक है। तो देखिए, हम लिखने जा रहे हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो इनके यूनियन, इनके संघ को हम ये बताने जा रहे हैं कि लिखते कैसे, रिप्रेजेंटेशन। इनके यूनियन को ऐसे, इस प्रकार, इनके यूनियन को ऐसे द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ए और बी के यूनियन को आप लिखते कैसे हो, ऐसे लिखते हो। पढ़ो कैसे, जैसे लिखा ए यूनियन बी। अब बताने जा रहे हैं इसकी डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन का मतलब हम ये बताने जा रहे हैं कि ए यूनियन बी में किस प्रकार के अवयव होंगे। रिप्रेजेंटेशन देन डिफिनेशन। ऐसे बहस करते हैं जिसमें, या ए यूनियन बी में पूरा लिख दें, ए यूनियन बी में ए तथा बी, थोड़ा सा शब्द जोड़ दें हम, तथा या और, तथा ए यूनियन बी में ए और बी के सभी अवयव, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वर्ड, ए और बी के सभी अवयव संबंधित होते हैं, संबंधित होते हैं। बस यही एक लाइन डिफिनेशन है कि ए यूनियन बी में कौन अवयव आएंगे, ए और बी के टोटल एलिमेंट। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये डिफिनेशन। तो इसी को अगर हम इसी डिफिनेशन को समुच्चय विधि से लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म ने बताया था बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर ऐसा यक्स होगा, यक्स मीन्स अवयव, ऐसा अवयव होगा सच दैट कि वो अवयव ए का हो या बी का हो, कहीं का भी हो, लिख लीजिए। इसके अंदर ए यूनियन बी का कौन अवयव लिखोगे, ए का है या बी का है, सब लिख डालो। ठीक है, तो ये बन गई आपकी डिफिनेशन, टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। एक एग्जांपल लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बराबर हमने लिखा 3 4, बी इक्वल टू लिख लिया 1 3 5, और आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो जो डिफिनेशन ऊपर लिखा है ए और बी के सभी अवयव, या इसको ले लीजिए, इसके अंदर वो अवयव लिखिए, ए का हो या बी का हो, ए का हो या बी का हो। जैसे हमने कहा कि बच्चों को बुलाओ, 9th के हो या 10th के हो, तो इसका मतलब भाव निकल के आता है कि 9th वाले बच्चों को भी बुलाना है, 10th वाले बच्चों को भी बुलाना है। समझ में आई बात जो है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए यूनियन बी में ए और बी के टोटल एलिमेंट, बस इस शब्द को आप ध्यान से देखिए, टोटल एलिमेंट लिख दीजिए। तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 लिख लिया। और एक बात को ये भी ध्यान देना है कि रिपीट नहीं करना होता। जैसे यहाँ पे 3 यहाँ भी देख रहे हैं, 3 वहाँ पर, तो रिपीट मत करिएगा। 3 4 1 5 हो जाएगा। ये आपका हो गया ए यूनियन बी। एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब ये डिफिनेशन और एग्जाम्पल की मदद से हम आपको यूनियन में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए ले लिया कि एग्जाम्पल से आप लोग को ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि एग्जाम्पल में सब कुछ दिखता रहता है। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल ले लिया है। अब कुछ बातें वेरी इंपॉर्टेंट, और हम आपको बता दें सेट थ्योरी बच्चों की कमज़ोर क्यों हो जाती है, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल तो बहुत ढंग से समझ लेते हो, यूनियन में सब अवयव लिख देते हो, इंटरसेक्शन बताएंगे वो भी कर लोगे आप, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो हम डिफिनेशन बताते हैं समुच्चय विधि से, और जो नोट करके लिखवाते हैं, उसको आप लोग गंभीरता से बिल्कुल नहीं समझते हो, ना रटते हो। इसीलिए आपकी सेट थ्योरी कमज़ोर हो जाती है। अभी देखिएगा जो हम लिखने जा रहे हैं, जितना हमने अभी तक लिखा था ना, उसी से उसका भाव निकालेंगे जो है। और जब जो भाव निकलता है उसी को अगर आप लोग ढंग से समझ के रट लें तो सेट थ्योरी कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। ठीक है, देखिए हम क्या भाव निकालने जाते हैं। हम ये बताएंगे कि अगर कोई अवयव यूनियन में है तो उसका मतलब क्या होगा, और फिर सेकंड बताएंगे अगर यूनियन में नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है। जैसे यक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिखा है, इसका मतलब ये है कि यक्स कोई अवयव है, उसको हमने ए यूनियन बी में देखा। तो जब आपने ए यूनियन बी में देखा तो उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ज़रा बताइए। तो एग्जाम्पल आपके सामने, आप एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं। अभी आप ए और बी को नहीं देख रहे हैं, अभी इसको मान लीजिए ढक लीजिए, आप इसको देखिए। बस आपने ए यूनियन बी में 3 को देखा, तो आप 3 के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सही से बताइएगा दिमाग लगा के। आप 3 के बारे में क्या सोच सकते हैं। आप ये सोचे होंगे कि 3 ए में है या बी में है, क्योंकि आपको पता है कि यूनियन में कौन एलिमेंट आता है, ए का होगा तो भी लिख लेंगे, बी का होगा तो भी लिख लेंगे। यही तो परिभाषा हमने शुरू में बताया, यानी टोटल एलिमेंट लिखना है। ए में दिखा तुरंत लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप देखें बी में है कि नहीं है,
बी में दिखा तो भी लिख सकते हैं, ए में हो चाहे ना हो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वो कहीं ना कहीं जरूर है, ये पता है हमको। अब पता नहीं ए में है कि बी में है, बिना देखे हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि वो एलिमेंट ए में होगा या बी में होगा। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? तो वही चीज़ लिख देते हैं हम कि अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो इससे क्या इंप्लाई होगा, क्या इंगित होगा कि वो एक्स ए में होगा, या आर लिख सकते हैं, ओ आर आर, या दो में से एक ही शब्द है, एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। बोलिए कोई दिक्कत? अब जरा इसके उल्टे के बारे में सोचिए। मान लीजिए अब आपने इसको देखा, उसको नहीं देखे हैं, आप देख रहे हैं कि एक्स ए या एक्स बी में है। आपको किसी ने बताया कि 3 ए में है या 3 बी में है, वो भी डाउट है। वो कह रहा है कि हमको कन्फ्यूजन है, शायद 3 ए में है या 3 बी में है। तो इतना बताने से आप 3 को यूनियन में नहीं लिख सकते। भाई आपको तो यूनियन की परिभाषा पता होनी चाहिए ना, कि यूनियन में तो टोटल एलिमेंट लिखना है, चाहे ए का हो चाहे बी का हो। तो अगर उसने आपको हिंट दे दिया कि ए का है या बी का, तो इतना पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त? आप तुरंत उसके यूनियन में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 3 देखा, अब 3 वहाँ पे आप देखें चाहे ना देखें, अगर आपने 3 को ए में देख लिया तुरंत यहाँ लिख देंगे। आपने यहाँ 5 देखा, यहाँ पे हो चाहे ना हो यहाँ लिख देंगे। तो अगर आपको एक्स ए या बी में दिखा या किसी ने बताया तो इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी में हो जाएगा, तो मतलब उधर से भी सही है। बोलिए, यही आपको रटना है, यही आपको समझना है। यूनियन में होने का मतलब पहले में होना या दूसरे में होना, और इसका विलोम भी सत्य है कि पहले में या दूसरे में है तो इसका मतलब यूनियन में भी है, क्योंकि यूनियन में तो सब आते हैं, चाहे वो पहले का हो चाहे दूसरे का हो। ठीक है। नोट नंबर 2, देखिए अभी हम बोल के समझा रहे हैं तो आपको समझ में आ भी रहा, 100% गारंटी ले रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन बाद में आप भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अपनी भाषा में नहीं समझते। इसको रट के अपनी भाषा में बार बार समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई अवयव अगर यूनियन में है तो वो पहले में होगा, ए में होगा या बी में होगा, और इसका विलोम भी सत्य आप एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। और नोट नंबर 2 बताने जा रहे हैं कि अगर कोई अवयव ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा। ये यूनियन आपके सामने लिखा है, अगर कोई अवयव यहाँ पे आपको नहीं दिखा तो बताइए क्यों नहीं दिखा होगा। यहाँ पर तो ए और बी के सारे अवयव लिखे जाते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई अवयव नहीं दिखा तो इसका मतलब वो कहीं नहीं रहा होगा ना, ना वो ए में रहा होगा ना वो बी में रहा होगा। जैसे यहाँ पे आपको 6 नहीं दिख रहा है तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 6 ए में भी नहीं है और 6 बी में भी नहीं है। बोलिए भाई, जब यहाँ पे टोटल एलिमेंट है तो जो टोटल में नहीं है इसका मतलब वो कहीं नहीं रहा होगा। तो ए में भी नहीं है, और जब गारंटी मिल जाए दोनों चीज़ों की तो और लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो इसका मतलब एक्स नहीं है ए में और एक्स नहीं है बी में, और का मतलब यहाँ पे हम एंड भी लिख सकते हैं, एंड। ठीक है, एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में नहीं है। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल सामने लिखा, आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 6 नहीं है तो गारंटी ले सकते हैं आपकी 6 ना इसमें ना उसमें है, दोनों में गारंटी होगी तो और लगा देंगे। और इसका विलोम भी तो सत्य है। जैसे आपने देखा कि एक्स ए में भी नहीं, एक्स बी में भी नहीं है, तो क्या उसको आप यूनियन में ले जाओगे? भाई यूनियन में तो वही एलिमेंट होता है जो आपको दोनों में दिखे। तो अगर यहाँ पे दोनों में नहीं दिख रहा है तो 100% वो कहीं नहीं, वो यूनियन में नहीं जा सकता। यूनियन में वही एलिमेंट जाएगा जो ए या बी में कहीं न कहीं तो हो। तो ए में भी नहीं है और लगा है तो मतलब बी में भी नहीं गारंटी, तो इसका मतलब इससे हम ये भाव भी निकाल सकते हैं, मतलब ये इसको भी इंगित करता है, इम्प्लाई करता है। दिस इम्प्लाई दिस स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट आल्सो इम्प्लाई दिस स्टेटमेंट। हमने इस चिन्ह का मतलब बताया था कि LHS से RHS भी सही होता है और RHS से LHS भी सही होता है। बोथ साइड से सवाल ट्रू होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, इसको आप रट लीजिएगा। यूनियन में होने का मतलब पहले में होना या दूसरे में होना, यूनियन में ना होने का मतलब पहले में ना होना और दूसरे में ना होना। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर या लिखा यानी आर लिखा, दूसरे में एंड लिखा है। ऐसे नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी लिख दिए, जो भाव निकलेगा वही लिखा जाएगा और वही आपके लिए डिफिनेशन बन जाएगी हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ पे या लिखें कल यहाँ पे और लिख देंगे, जो है ये आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। जो है यूनियन में होने का मतलब पहले में होना या दूसरे में होना, यूनियन में ना होने का मतलब पहले में ना होना और
दूसरे में ना होना, और इन दोनों का विलोम भी सत्य है। अगर उधर से बोलेंगे पहले में है, ए में है या बी में है, इसका मतलब यूनियन में है। इसको बोलेंगे पहले में नहीं है और दूसरे में नहीं है, इसका मतलब वो यूनियन में भी नहीं है। ठीक है, तो ये यूनियन हो गया। आज क्लास ये समाप्त करते हैं, और एक वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर यू कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।